हाँ, ये जगह मानो सांस ले रही है। हर कदम पर मुझे लगता है कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। चलो आगे बढ़ा जाए। अचानक रामू के सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजे पर उभरे शब्द चमकने लगते हैं। अपने डर का नाम लो, वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। सुबह का सूरज बादलों में छुपा था और रामू रोज की तरह अपने खेत देखने निकला। मन में बस एक उम्मीद थी कि कल रात की बारिश ने शायद फसलों में नई जान डाल दी होगी। पर खेत पर पहुंचकर जो नजारा सामने था, उसने उसके दिल को चीर डाला। हे राम, हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया। हर पौधे को मैंने अपने बच्चों की तरह सींचा संभाला और आज सब बाढ़ के पानी में डूबकर मर गए। अरे रे, अब घर में चूल्हा कैसे जलेगा। हे राम, ये क्या हो गया। सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तभी पानी से भरे खेतों के बीच से एक बूढ़ा साया पास आता दिखा। हाथ में पुराना छाता, चेहरे पर वर्षों का अनुभव और आंखों में स्नेह। बस रामू बेटा, बस चुप हो जा। तू इस गांव में अकेला नहीं है जिसकी फसल बर्बाद हुई हो। आधा गांव इसी मुसीबत में है। तू दिल छोटा मत कर रे। भगवान ने चाहा तो अगली बार फसल दुगनी होगी। बस हिम्मत मत हारना बेटा, है ना। चुप हो जा, शांत, बस। काका, अब नहीं लगता कि मेरी फसल इस बार बचेगी। पूरी फसल पानी में डूब चुकी है और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछली बार भी खेती कर्ज लेकर की थी काका। उस वक्त फसल तो ठीक लगी थी, पर सारी की सारी नील गाय चट कर गई फसल को। महीनों की मेहनत जानवरों के पेट में चली गई। और अब इस बार जब उम्मीद थी कि किस्मत मुस्कुराएगी, सब पानी बहा ले गई काका। रामू बोलते बोलते रुक गया। वहीं हरिया काका रामू को हिम्मत देते हैं और वहां से चले जाते हैं। रामू के कपड़े भीग चुके थे, माथे से पानी टपक रहा था, पर उसके चेहरे पर बहता पानी सिर्फ बारिश का नहीं था। उसकी आंखें नम थी और उनमें पिछले कई मौसमों का दर्द तैर रहा था। धीरे धीरे बिना कुछ कहे वो कच्चे रास्ते पर घर की तरफ बढ़ने लगा। वहीं घर के सामने दरवाजे पर उसकी पत्नी फूलमती बेसब्री से रामू काका का इंतजार कर रही है। अरे रामू, इतनी देर कहाँ थे? सुबह से दिल में बेचैनी हो रही है। खेत में सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं वो काली घटा और पानी का सैलाब फसल को डुबो तो नहीं गया? फूलमती, सब बर्बाद हो गया पानी की तेज धारा में। धान के एक एक पौधे को बहा कर ले गई ये पानी की धारा। पूरा खेत तालाब बन गया है, जैसे इंद्रदेव ने हम पर यम दंड चला दिया हो। सोचता हूं कि अब क्या खाएंगे, पेट कैसे भरेंगे, चूल्हा कैसे जलेगा, समझ नहीं आता। हे भगवान, ये कैसी सजा दे रहे हो? पिछली बार नील गाय ने हमारी मेहनत का एक एक दाना निगल लिया और अब ये पानी सब बहा ले गया। क्या गरीब किसान इतने पापी है कि धरती सींच कर भी अपनी मेहनत का फल ना पा सके? मुझे लगता है फूलमती, इस गांव में रहकर खेती करना अब बेकार है। जितनी मेहनत हम करते हैं ना, मुसीबत उससे 2 गुना आकर हमें कुचल देती है। लगता है कि ये माटी ही हमसे नाराज है और किस्मत ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। नहीं रामू, तू ऐसे हार मत मान। भगवान ने अगर फसल छीनी है
तुम मेहनत करने के लिए हाथ भी दिए हैं। हम फिर से कोशिश करेंगे। हर समय दिन एक समान नहीं होता। क्या पता अगली बार फसल काफी अच्छी हो और दोनों बार की लागत निकल जाए। देखो, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। जमीन हमारी माँ है। माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती। ये वक्त है तेरी हिम्मत की परीक्षा का और तू ये इम्तिहान पास करेगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, चाहे खेत सूखा हो या डूबा हो। रामू ने फूलमती की आंखों में देखा। वो सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि एक विश्वास की लौ जल रही थी। लेकिन भीतर रामू के दिल में अब भी तूफान था, और शायद यही तूफान उसे अगला कदम उठाने पर मजबूर करेगा। खेतों में पूरी तरह पानी सूख चुका है। रामू अपने खेतों की तरफ देखते हुए खुद से बड़बड़ा रहा है। हाँ, इस बार तो खेत में गेहूं का बीज डालने के लिए एक पैसे का भी ठिकाना नहीं है। आखिरकार कहां से लाऊं बीज? लगता है कि इस बार पूंजी के अभाव में खेत ऐसे ही बंजर रह जाएगा। पिछली बार बकरी बेचकर बीज का इंतजाम किया था। अब क्या करूं ससुरा, बेचने को भी कुछ नहीं बचा। क्या करूं? यही सोचते हुए रामू भारी कदमों से घर की ओर चलता है। घर पर फूलमती चूल्हे पर सूखी रोटी सेक रही है। साथ में कोई सब्जी नहीं। रामू, आप इतना उदास क्यों रहते हैं? जीवन में सुख दुख लाभ हानि आते जाते रहते हैं। अगर आप ऐसे ही मायूस रहेंगे तो आगे की खेती कैसे होगी? जो बीत गया उसे भूल जाइए और आने वाले कल की सोचिए। क्या करूं फूलमती? अरे पिछले 2 साल की मेहनत पानी में बह गई। इस बार भी यही डर खा रहा है कि आखिरकार खेत में बीज कहां से आएगा। अब तुमको तो पता है कि घर में 1 रुपया का भी ठिकाना नहीं है। पेट की भूख और कर्ज की चिंता दोनों गला घोट रही हैं। देखिए जी, इस तरह टूटने से कुछ नहीं होगा। इस बार शहर के साहूकार से ब्याज पर कर्ज ले लीजिए। फसल कटने पर ब्याज समेत लौटा देंगे। भगवान हर बार हमारी परीक्षा नहीं लेंगे। इस बार शायद कृपा बरसाएंगे और खेत लहलहा उठे। अगली सुबह रामू पुराने लेकिन साफ कपड़े पहनकर शहर के साहूकार के पास निकल पड़ता है। कच्चे रास्ते पर चलते हुए आधा सफर तय कर चुका है। माथे पर पसीना, लेकिन मन में एक नई उम्मीद और चिंता का संगम है। हाँ, बस थोड़ा और चलना है। साहूकार से पैसे मिल जाएं तो गेहूं का बीज डाल दूंगा। बस भगवान इस बार साथ दे देना, वरना ये खेत और मेरा मन दोनों सूख जाएंगे। अचानक आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे बाप, ये तो जोरदार पानी बरसने लगा। अरे रे 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 रे, अगर ऐसे भीग गया तो बुखार हो जाएगा। फिर इलाज के लिए पैसे कहां से आएंगे? जल्दी जल्दी कहीं छांव या ओट ढूंढनी होगी, वरना आज का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। बारिश की बूंदें मानो लोहे की सुइयों की तरह चुभ रही है। रामू की आंखें चारों तरफ शरण खोज रही है। तभी सामने अंधेरी गुफा का विशाल मुंह दिखाई देता है। हे राम, ये गुफा तो काफी डरावनी लग रही है। अंदर क्या होगा कौन जाने, लेकिन बारिश की मार से बचने के लिए शायद यही एक सहारा बचा हुआ है। कभी कभी डर से लड़ना भी जरूरी होता है। चल रामू, चलते हैं हिम्मत करके अंदर। बाप रे बाप, कितना घना अंधेरा है। ऐसा लग रहा है जैसे भूतिया गुफा हो। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूं? पीछे भी नहीं लौट सकता। बारिश में भीगकर बुखार होने से तो अच्छा है इस अंधेरे का सामना कर लूं।
हाँ। रामू ने अपनी सांस रोकी, कदमों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और गुफा की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसे नहीं पता था कि ये गुफा बारिश से बचाएगी या उसे किसी ऐसे राज में ले जाएगी जिसका अंदाजा उसने सपने में भी नहीं किया था। बरसते पानी की आवाज गुफा के मुंह पर आकर जैसे थम सी गई थी। रामू ने जैसे ही कपकपाते हुए कदमों के साथ अंधेरे में पहला कदम रखा, तभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी धड़कन थम गई। अरे ये क्या माया जाल है? अभी तो यहाँ गहरा अंधेरा था और अचानक से ये सुनहरी रोशनी कहाँ से फूट पड़ी? अरे क्या मैं किसी सपने में हूँ क्या, या सच में किसी जादुई लोक में कदम रख चुका हूँ? आखिरकार ये जगह है क्या? ऐसा लगता है जैसे मानो ये जगह सांस ले रही हो। तभी रामू की नजर खूंटे में बंधे चमकदार सफेद घोड़े पर जाती है, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक है। आओ आओ रामू आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हमें पूरा विश्वास था कि एक दिन तुम इस अंधकार को चीरकर यहाँ जरूर आओगे और हमारी लंबी कैद का अंत करोगे। तुम्हारे आने से इस जगह की हवा भी हल्की हल्की लगने लगी है। रामू चौंक कर पीछे हटता है, माथे पर पसीना, दिल तेजी से धड़क रहा है। हैं? हे भगवान, ये घोड़ा इंसानों की तरह कैसे बोल रहा है और मेरे नाम से कैसे पुकार रहा है मुझको, जबकि मैंने तो तुम्हें कभी देखा तक नहीं। अरे लगता है कि मैं किसी खतरनाक जाल में फंस गया हूं। हाँ, शायद यहां से लौट जाना ही मेरे लिए बेहतर होगा। राम 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 राम। तभी पास के पिंजरे में बैठा सुनहरे पंखों वाला तोता गहरी और गंभीर आवाज में बोल उठता है। रामू, घबराओ मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर तुम हमें अभी यूं ही छोड़कर चले गए तो हमारी मुक्ति का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये मौका दोबारा शायद कभी ना आए और हमारे भाग्य की आखिरी सांसें भी यहीं थम जाएंगी। तुम दोनों तो जानवर हो, लेकिन आवाज और लहजा इंसानों जैसा है। और सबसे अजीब तो यह है कि तुम दोनों मेरा नाम जानते हो। ये बताओ, आखिरकार तुम हो कौन और इस डरावनी गुफा में इस तरह से कैद क्यों हो? घोड़ा गहरी सांस छोड़ता है, मानो दिल का भारी बोझ उतारने वाला हो। हाँ, रामू, मेरा नाम भल्लाल देव है। मैं प्रतापगढ़ राज्य का सेनापति हूँ। और ये तोता, ये कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि हमारे महाराज विक्रम सेन है। ये एक भयानक श्राप ने हमें इन दो रूपों में कैद कर लिया है और केवल तुम ही इस बंधन को तोड़ सकते हो। रामू का दिल तेजी से धड़क रहा था। सामने बोलते हुए घोड़े और तोते को देख वो समझ नहीं पा रहा था कि सपना है, भ्रम है या कोई अनदेखा सच। लेकिन उसकी किस्मत अब एक ऐसे सफर पर निकलने वाली थी जिसका अंत इतिहास बदल देगा। रामू, तुम्हें सच जानना होगा। ये कोई साधारण गुफा नहीं है, ये श्राप की कैद है, कैद। सालों पहले प्रतापगढ़ में एक ऐसा षड्यंत्र हुआ जिसने मुझे और मेरे सेनापति भल्लाल देव को इंसान से जानवर में बदल दिया। ये सजा हमें इसीलिए मिली क्योंकि हमने न्याय के लिए गलत लोगों से टकराने की हिम्मत की थी। ओ महाराज, ये कैसी सजा है? अच्छा ये बताइए, इस श्राप को तोड़ना मेरे बस में कैसे है? मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ जिसके घर में खाने तक को कुछ नहीं है, तो भला मैं आप जैसे राजाओं की मदद कैसे कर सकता हूँ? रामू, ये श्राप किसी साधारण आदमी से नहीं टूट सकता। इसके लिए ऐसे इंसान की जरूरत है जिसका मन ईमानदार हो, जिसके भीतर जरूरत हो लेकिन लालच का जहर ना हो। और हमें लगता है
वो इंसान तुम हो। सालों पहले प्रतापगढ़ में एक दुष्ट तांत्रिक ने महल पर कब्जा करने की साजिश रची। उसने मुझे और भल्लाल देव को विश्वासघात के झूठे आरोप में फंसा दिया। जब हम उसका सामना करने गए तो उसने अपने मंत्रों से हमारे रूप बदल दिए, मुझे इस पिंजरे में और भल्लाल देव को खूंटे में जकड़ दिया ताकि हम जीवन भर असहाय रहें। ओ बाप रे महाराज, ये सब कुछ तो किसी लोक कथा जैसा लगता है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर श्राप की जंजीरें कैसे तोड़ी जाएंगी और मेरी मदद से ये कैसे संभव होगा? मतलब फिर भी कुछ भी कहो आप, मैं तो एक गरीब किसान हूं, कोई वीर योद्धा तो हूं नहीं कि जो तांत्रिक से लड़ जाऊं। रामू, इस गुफा के सबसे आखिरी हिस्से में अग्नि मणि है, वही श्राप की जड़ है। अगर वो मणि सही हाथों से टूटी तो हम मुक्त हो जाएंगे, पर सावधान, वहां तक जाने का रास्ता तलवार से नहीं, मन की ताकत से जीता जाता है। अब महाराज, मैं आपकी मदद तो कर सकता हूं, पर आप भी जानते हैं कि मेरा हाल बेहाल है। खेत में बीज डालने तक के पैसे नहीं हैं। अगर मैं ये खतरा मोल लूं तो ये बताइए कि बदले में मुझे क्या मिलेगा? आखिर मेरी भी जिम्मेदारियां तो है ना, परिवार है, बीवी है। रामू, उस मणि के पास एक प्राचीन खजाना है। सोना, हीरे, जवाहरात, अनमोल रत्न सब कुछ है। जितना तुम्हारी जरूरत है उतना ले जाना, पर याद रखना, जैसे ही मन में लालच आएगा खजाना पत्थर बन जाएगा और तुम हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाओगे और हम भी इस गुफा में कैद रह जाएंगे। इसीलिए अपने जरूरत से ज्यादा खजाना वहां से मत लेना। और ये लालच की परीक्षा है रामू। यहाँ की जादुई शक्ति इंसान के मन को परखती है। जिसने अपने हिस्से से ज्यादा चाहा वो हमेशा के लिए इसी गुफा का हिस्सा बनकर रह गया। यहाँ कई लोग आए लेकिन कोई लौटकर बाहर नहीं जा सका। ओह, अगर ये सच है तो ये मेरे लिए भी एक परीक्षा होगी। खैर, मेरे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन लालच में फंसकर अगर मैंने कुछ खो दिया तो फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रामू, अरे तुम्हारा दिल बहुत साफ है, यही कारण है कि हमने तुम्हें पुकारा है। जी हाँ, अरे हम तुम्हें नाम से ऐसी थोड़ी जानते हैं। जिसका दिल साफ होता है, मन साफ होता है, उसे हम पहचानते हैं और हमें विश्वास है कि तुम इस काम को पूरा कर पाओगे। लेकिन याद रखना, इस गुफा में तुम्हारे हर कदम पर परीक्षा होगी। गुफा की दीवारों पर हल्की रोशनी तैरने लगी, मानो किसी ने रास्ता बुला लिया हो। बारिश थम चुकी थी, मगर अब रामू के भीतर डर, जिज्ञासा और जिम्मेदारी का तूफान उमड़ पड़ा था। गुफा के भीतर 3 द्वार हैं रामू। हर द्वार पर एक परीक्षा होगी। पहला तुम्हारे साहस की, दूसरा तुम्हारे त्याग की और तीसरा तुम्हारे लालच की। इन तीनों को पार किए बिना तुम अग्नि मणि तक नहीं पहुंच पाओगे। रामू धीरे धीरे गुफा के भीतर कदम रखता है। दीवारों पर अजीब सी लाल रोशनी चमक रही है और हवा में हल्की सी गंध है, जैसे पुरानी मिट्टी में लोहे की गंध घुल गई हो। हाँ, ये जगह मानो सांस ले रही है। हर कदम पर मुझे लगता है कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। चलो आगे बढ़ा जाए। अचानक रामू के सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजे पर उभरे शब्द चमकने लगते हैं। अपने डर का नाम लो, वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा डर? हाँ, मैं अपने खेत खोने से डरता हूँ, अपने परिवार को भूखा देखने से डरता हूँ और अपने सपनों को मरते देखने से डरता हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा डर है। दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है और भीतर का रास्ता सामने आता है। रामू अगले कक्ष में पहुंचता है।
वहां एक मेज पर गेहूं के दाने रखे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वो अपने खेत में बोता है। उसके पास एक आवाज आती है, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। ये दाने तुम्हारे खेत के लिए हैं। अगर इन्हें ले जाओगे तो तुम्हारा खेत हरा भरा हो जाएगा, लेकिन अगर इन्हें छोड़ दोगे तो एक और दरवाजा खुलेगा। तुम्हारा चुनाव ही तुम्हारी किस्मत तय करेगा। ये, अरे यही तो वो चीज है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, लेकिन अगर अभी मैं इनको ले लूंगा तो सफर खत्म और महाराज कभी मुक्त नहीं होंगे। हाँ, शायद मुझे अपनी जरूरत से ऊपर उठना होगा। रामू दानों को नहीं छूता और जैसे ही पीछे हटता है, दीवार पर सुनहरी रोशनी फैलती है और अगला दरवाजा खुल जाता है। अंतिम कक्ष में पहुंचकर रामू की आंखें चौंधिया जाती है। वहां ढेरों सोना, हीरे जवाहरात बिखरे हैं। बीच में एक चमकती लाल मणि रखी है, अग्निमणि। बाप रे बाप, इतना खजाना! इससे तो मैं अपने ही नहीं पूरे गांव के हालात बदल सकता हूँ। हाँ, लेकिन महाराज ने कहा था जितना जरूरत हो उतना ही लेना, वरना श्राप कभी नहीं टूटेगा। अचानक गुफा की दीवारों से आवाज गूंजने लगती है। रामू, ये सब तुम्हारा हो सकता है। बस मणि को हाथ में लेने से पहले जितना चाहो उतना बटोर लो। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं रोकेगा। ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। नहीं, मैं यहां इसलिए नहीं आया कि अपनी आत्मा बेच दूं। जितना वादा किया है उतना ही लूंगा और बाकी छोड़ दूंगा। मुझे पता है अगर मैंने लालच किया तो दो महान आत्माएं कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगी। रामू बस एक छोटी थैली में थोड़े हीरे और सोना भरता है और सावधानी से अग्निमणि को उठा लेता है। उसी पल तेज रोशनी पूरे कक्ष को भर देती है और बाहर से घोड़े और तोते की कैद टूटने की आवाज आती है। रामू बाहर आता है तो घोड़े और तोते की जगह अब दो इंसान खड़े हैं। एक ऊंचे कद का योद्धा और राजसी वस्त्रों में एक राजा। रामू, तुमने न केवल हमें इस अभिशाप की जंजीरों से मुक्त किया, बल्कि हमें फिर से प्रतापगढ़ की प्रजा की सेवा करने का अवसर दिया। तुम्हारी निडरता, त्याग और ईमानदारी ने तुम्हारा नाम प्रतापगढ़ के स्वर्णिम इतिहास में अमर कर दिया, जो पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा। हाँ रामू, आज से प्रतापगढ़ के महल तुम्हारे अपने हैं। उनके दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुम्हारे खेत में कभी बीज की कमी नहीं होगी और तुम्हारे घर में खुशियों की फसल सालों तक लहलहाती रहेगी। तुम्हारा साहस हमारे राज्य का गहना है। महाराज से विदा लेने के बाद रामू गांव लौट आया। उसके खेत लहलहा उठे, घर में खुशियां लौट आई और उस दिन से उसने कभी अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं चाहा। प्रतापगढ़ में उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, एक किसान की जिसने लालच के सामने सिर नहीं झुकाया।